शुरू से चाह थी कुछ करने की इंटरनेट की जो ना प्लेटफॉर्म पे। मैं एक छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ, तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्लियर नहीं आई थी कि जिसको लेके हम आगे चल सकते। लॉकडाउन चल रहा था तो उसमें थोड़ा सा टाइम स्पेयर था, तो मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया कुछ चीज़ों को थ्रू यूट्यूब। मैंने इनेबलर्स को देखा, तो फिर इनेबलर्स का कोर्स ज्वाइन करके मैं ई कॉमर्स में जो ना वो आ गया। कुछ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट थी, तो उस लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ मैं ज़रा रिस्क फ्री मॉडल में जाना चाह रहा था, और इसलिए मैंने होलसेल देन चूज़ किया और फिर मैं उसमें इनरोल हो गया। सर, इसमें ऐसा है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। क्लासेस भी ख़त्म हो चुकी थी, मेरा अकाउंट बन चुका था और 3 महीने तक हम कुछ सेल नहीं कर सके। अब अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया है, तो ये जर्नी सारी समझ में आ गई है कि इसमें आप पेशेंस के साथ रहें, इंशाल्लाह रिज़ल्ट्स ज़रूर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ये एनेबलर्स के साथ मुंसलिक हैं और FBA होलसेल में काम कर रहे हैं। सबसे अच्छी और मुनफरिद बात जो इनमें पाई जाती है वो ये है कि इनका विज़न बहुत ब्रॉड है और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के हर शहर में, ख़ास तौर पे छोटे छोटे शहरों में ऐसी कैंपेन्स लाई जाएं और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए ई कॉमर्स के बारे में, ताकि वो भी इन्हीं की तरह FBA होलसेल में या प्राइवेट लेवल बिजनेस में या अपनी सर्विसेज दे के बतौर वर्चुअल असिस्टेंट अर्निंग स्टार्ट कर सकें। हम इनसे जानेंगे कि ये इस ख्वाब को कैसे मुमकिन बना सकते हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुफरान हैदर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप जॉब कर रहे थे, जॉब से आपने ई कॉमर्स में आने का फ़ैसला किया, इसकी क्या वजह थी? सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। तो सर, ऐसा था कि शुरू से चाह थी कुछ करने की इंटरनेट की जो ना प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें कभी ऐसी, क्योंकि मैं एक छोटे शहर से बिलोंग करता हूं, तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्लियर नहीं आई थी कि जिसको लेके हम आगे चल सकते। तो उसके बाद लास्ट जो कोविड-19 की जब लॉकडाउन चल रहा था, तो उसमें थोड़ा सा टाइम स्पेयर था, तो मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया कुछ चीज़ों को, तो जिसमें जो ना मैंने कहा कुछ तो पैसिव इनकम होनी चाहिए। तो उसमें मैं फाइवर पे गया, मैंने डिफरेंट जो स्किल्स मुझे आती थी मैंने ट्राई की, और लेकिन वो काम नहीं बन पाया क्योंकि वो मैं इतना टाइम नहीं दे पा रहा था उसे। उसके बाद सर, इसी तरह से थ्रू यूट्यूब मैंने इनेबलर्स को देखा, तो फिर उनको मज़ीद एक्सप्लोर किया, तो फिर इनेबलर्स का कोर्स ज्वाइन करके मैं ई कॉमर्स में जो ना वो आ गया। सर, ई कॉमर्स में जब आप आए तो आपने FBA होलसेल को क्यों चूज़ किया? अली भाई, इस तरह से था कि जब मैं अपनी लर्निंग कर रहा था थ्रू यूट्यूब, तो मैंने सारे डिफरेंट जो ना बिज़नेस मॉडल्स ना उनको एक्सप्लोर किया। उसमें मैं देखना चाह रहा था कि कौन सा बिज़नेस मॉडल मुझे सूट करेगा जिसमें मैं ग्रो कर सकूं। तो पहले मैंने अपनी इनरोलमेंट करवाई PL के लिए। सही। तो बाद में मुझे, जब मैं मज़ीद उस पर, जब मैंने फ़ीस सबमिट नहीं की थी, तो उसी दौरान मैं मज़ीद उसको एक्सप्लोर करता गया, तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि मेरे लिए PL नहीं होलसेल बेस्ट है, क्योंकि कुछ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट थी। तो उस लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ मैं ज़रा रिस्क फ्री मॉडल में जाना चाह रहा था, जिससे हम थोड़े से स्टार्ट करके अपना उसे स्केल कर सकें, और इसलिए मैंने होलसेल देन चूज़ किया और फिर मैं उसमें इनरोल हो गया। सर, प्रोडक्ट हंटिंग लोगों को बहुत मुश्किल लगती है, क्या आपको भी मुश्किल लगी थी? नहीं सर, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है उसमें। थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, मतलब थोड़ा सा खुश काम है कि जब आप प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं या ब्रांड से कांटेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जब आप इसे अचीव कर जाते हैं तो ये बहुत मज़ेदार है। सर, ई कॉमर्स में जो लोग आना चाहते हैं उनके पास कौन से स्किल्स होने चाहिए? अली भाई, ई कॉमर्स में जो लोग आना चाहते हैं उनके पास स्किल्स, सबसे पहली बात तो ई कॉमर्स के कंप्यूटर का इस्तेमाल है, इसमें इंटरनेट का यूजेज है, फिर लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए आपके पास, आप इंग्लिश में थोड़े से फ्रीक्वेंट होने चाहिए,
और उसके अलावा मतलब इसमें कई सारे डायमेंशंस है। अगर किसी की स्किल किसी भी चीज़ को सूट करती है तो वो अपने जो है ना वो ई कॉमर्स में अगर वो सेलिंग नहीं कर सकता तो वो सर्विसेज में आ सकता है। सर्विसेज में भी डिफरेंट चीज़ें हैं जो टेक्निकल कुछ चीज़ें टेक्निकली भी बेस्ड करती हैं, तो वो जिसकी जो प्रोफाइल हो वो अपनी प्रोफाइल के हिसाब से इसे ज्वाइन कर सकता है। सर आपने भी अपनी डिस्कशन में मुझे बताया था कि आपकी शुरू में अर्निंग नहीं हो पा रही थी जिसकी वजह से आप परेशान हुए। बहुत सारे लोग ई कॉमर्स में आते हैं लेकिन वो अर्निंग चाहते हैं कि जल्दी हो, उनको आप क्या गाइडलाइन देंगे? सर इसमें ऐसा है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बिज़नेस है उसे खड़ा होने में और उसे ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जब मेरा क्लासेस कंटिन्यू थी तो मेरा जो क्लासेस भी ख़त्म हो चुकी थी, मेरा अकाउंट बन चुका था और 3 महीने तक हम कुछ सेल नहीं कर सके, तो जस्ट हमने अमेज़ॉन की फ़ी ही पे करते रहे। तो उसके बाद 3 महीने के बाद चौथे महीने में जब मुझे स्टॉक मिला तो मैं ब्रेक इवन पे आया। उसके बाद 5वें महीने से मैं प्रॉफिट में आना शुरू हुआ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया। तो ये जर्नी सारी समझ में आ गई है कि इसमें आप पेशेंस के साथ रहें, इंशाल्लाह रिजल्ट्स ज़रूर आएंगे। सर जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं वो अभी फर्स्ट स्टेप क्या लें? सर फर्स्ट स्टेप तो अभी वो ये लें कि सबसे पहले तो वो अपने आप को इवेलुएट करें कि जिस काम में वो आना चाहते हैं उस काम में आएँ, और ये अपना माइंड बनाएं कि उन्होंने पेशेंस रखना है और उसमें अपनी स्किल को डेवलप करना है और अपनी अचीवमेंट करनी है, क्योंकि स्किल के बगैर तो कुछ भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। एक आप डिफरेंट जिस भी नीश में जा रहे हैं, बिज़नेस ख्वाह वो ई कॉमर्स है या आप किसी फिज़िकल कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, तो हर बिज़नेस की एक साइंस है, वो साइंस आपको समझनी पड़ेगी, तो इंशाल्लाह सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सर आने वाले वक्त में ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान के हर शहर में ई कॉमर्स की अवेयरनेस क्रिएट किया जाए और उसमें सेमिनार्स किए जाएं, इस तरह का कुछ पॉसिबल हो सकता है? सर ये पॉसिबल बिल्कुल हो सकता है और काफ़ी हद तक ये पॉसिबल हो भी चुका है, और आई होप कि ये जो ना पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि उसमें सर थोड़ा सा हम लैग कर रहे हैं। जैसे छोटे शहरों वाले लोग जिनके पास ये चीज़ें नहीं पहुंचती, अब हमारे शहर को ले लें कि हमारे शहर में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हमें नज़र नहीं आती थी। इंफॉर्मेशन आती थी लेकिन वो एक फ़्लो में नहीं होती थी, या ज़्यादातर उसमें वो इंफॉर्मेशन की कॉपीज़ होती थी। तो इसी दौरान जो ना इनेबलर्स का एक प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि यूट्यूब के आने से वो अवेयरनेस काफ़ी हो गई है, तो उस पर ही पहले मैंने उसे स्टडी किया। स्टडी करने के बाद मैंने अपना डिसीजन लिया और इसे ज्वाइन किया। तो यही अवेयरनेस हम छोटे शहरों तक जो ना लेके जाएं, और वहाँ पे जो बच्चे हमारे पढ़ के जो ना ग्रेजुएट्स हो रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, अगर वो खुदा न खास्ता जॉब नहीं मिलती तो वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ, तो हालात काफ़ी बेहतर होंगे। जब हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो सब कुछ बेहतर होगा। सर जो यंग लोग ई कॉमर्स में आ रहे हैं उनको आप क्या गाइडलाइन देंगे, और सबसे ज़्यादा सवाल फेसबुक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्या पूछा जाता है ई कॉमर्स के बारे में? सर ई कॉमर्स के बारे में यही है कि कुछ अगर वीएस हैं तो वीएस भी हमारे कभी कभी डिसहार्ट हो रहे होते हैं कि हमने लर्निंग कर ली लेकिन हमें अभी तक ना वो हमारी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई। तो उसमें सर कहीं कहीं पे हमारे जो ना वो बच्चे लैग कर जाते हैं स्ट्रेटजी बनाने में। ठीक है, स्किल तो ले ली, आपने पढ़ भी लिया, अब आप किस तरीके से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो मार्केट में लेके जा रहे हैं अपने आप को। सेकेंडली सर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। अभी भी कुछ हमारे बच्चे हैं, देखेंगे हमारी रवायती जो तालीम है उस तालीम से जब वो निकलते हैं तो अब उन्होंने जाना है कम्युनिकेट करना है गोरों के साथ, मोस्टली जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं। तो जब गोरों के साथ कम्युनिकेट करना है तो उनको उनके लेवल की जो स्किल है वो डेवलप करनी पड़ेगी। वो जब वो उनसे कम्युनिकेट करेंगे तो वक्त के साथ साथ निखरेगी। तो इसमें उनको पेशेंस भी रखना चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए। सर इस सारे सफ़र में एनेबलर्स ने किस तरह आपको सपोर्ट किया और किन किन लोगों ने आपको गाइड किया? सर इनेबलर्स की बहुत बेहतरीन सपोर्ट रही कि मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है इसकी, कि पहले हम भी अदारों से पढ़ के आए हैं लेकिन ऐसी सपोर्ट कहीं भी अवेलेबल नहीं थी। कि मेरे मेंटोर हैं सजाद नसीर साहब, तो जब मेरा कोर्स इनरोल हुआ उस वक्त से लेके आज तक वो शाना बशाना खड़े हैं तमाम स्टूडेंट्स के साथ। कि मैं जब दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी डिस्कस करता हूँ तो वो कहते हैं कि सजाद साहब हमें रात के 1 बजे भी जवाब दे रहे होते हैं
और कोई भी इशू हो तो विद इन फ्यू मिनट्स या फ्यू आवर्स जो ना उनका आज भी रिप्लाई आता है, वो गाइड करते हैं और कोच करते हैं। और एक ऐसा सिस्टम इनेबलर्स ने बनाया है जहाँ पे मेंटोर्स, हमने मेंटोर्स से काफ़ी कुछ सीखा। सजाद साहब हैं और उसके साथ बाकी जितने भी मेंटोर्स हैं उनसे हम सबसे कुछ ना कुछ लर्न किया है। तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा इस चेन को। और उसमें एक कल्चर बना दिया गया है कि जो आपको आता है आप वो दूसरों को सिखाएं। आप जो भी सीनियर हो जाए वो अपने जूनियर को लेके जो ना उसे लीड करे। तो सर रिमार्केबल है बिल्कुल। सर साकिब अज़हर साहब का विज़न है, वो लोगों को एनेबल करना चाहते हैं, वो खुद भी एक बहुत पुरअसर शख्सियत हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सर साकिब अज़हर साहब को ये जो ना वो सारा क्रेडिट जाता है इस तरह से कि वो मौजूद हैं जो ना इनेबलर्स के। तो उन्होंने जो एक सिस्टम शुरू किया, हम भी उसमें जो ना वो एज अ स्टूडेंट जुड़े और इंशाल्लाह उनके इस विजन को लेके आगे चलेंगे कि हम भी कोशिश करेंगे कि जो हमारा रोल उसमें पार्टिसिपेशन हो सकी, हम लोगों को इनेबल करेंगे उनकी लर्निंग के हवाले से और उनके जो ना वो ताकि वो अर्निंग करने के काबिल हो सके। तो ये बहुत ही अच्छा विज़न था उनका, साकिब अज़हर साहब का। और उनके साथ फिर जो लोग जुड़े तो वो बिल्कुल उन्हीं की जो ना वो गाइडलाइन पे काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जो ना वो बहुत बेहतरी आएगी पाकिस्तान के सारे इन्वायरमेंट में। सर EVS की वीडियोस आपने भी देखी होंगी, मुझे ये बताइएगा अगर हम इस ई-कॉमर्स के काम को 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो शुरू की जो वीडियोस हैं वो क्या बताती और सिखाती हैं, और दरमियान वाली वीडियोस क्या बताती हैं, और आखिर वाली वीडियोस क्या सिखाती हैं? सर उसमें वीडियोस सर सारी ही सूदमंद हैं उसमें, और एक सीक्वेंस में वीडियोस आपको मिलेंगी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। लेकिन उसमें ये है कहीं कहीं पे अगर आप इंफॉर्मेशन सुनते कहीं पे लैग कर जाते हैं कि अगर आपके पास मेंटोर नहीं है तो उसका सलूशन ये है कि या तो आप मेंटोरशिप ले लें, और अगर आपके पास कोई पॉइंट नहीं क्लियर होता तो आप मज़ीद उसे गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे जा सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह आपका जो ना वो इतनी इनेबलर्स की इतनी इन्फॉर्मेशन पड़ी है यूट्यूब पे तमाम जो ना वो इश्यूज़ पे कि आपके जो ना क्वेश्चंस जो ना 99% जो ना वो क्लियर हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुफरान हैदर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई-कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं और ख़ास तौर पे FBA होलसेल बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।